Very good morning everybody. You're most welcome in class 12th accountancy. Yes, today we have to study about the financial statements of not-for-profit organization. First, we have to know the exact meaning of not-for-profit organization. Two types of the organization, just profit-making organization and not-for-profit-making organization. Now, my dear children, it's a question for the sake of us. Such organization are established for what's the purpose, what is the aim establishing such organization, and profit making organization are established to earn profit. The main motto, main aim of the profit making organization is to earn profit. And the not-for-profit making organizations are established to provide service to the society. The main objective is to provide service to the society. So, there are certain organizations which are formed to earn profits but to render services to its member and to the public. What are the members of the organization and society? Just the main objective and main motto. For example, such organization includes hospital, libraries, schools, religious institutions, charitable institutions, and literary societies, etc. These non-profit organizations exist with a primary motive of providing services to the society. Just establishing such organization, their main motive to provide service to the society. For example, just club provides sports and recreational facilities, and hospital provides medical facilities. Literary societies promotes arts and culture, and an association may also be formed to protect the rights of its members. मेरे कहने का मतलब है कि बेटा इस तरह की सोसाइटी, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन जो इस्टेब्लिश किए जाते हैं, ये इनका मेन उद्देश्य समाज को सेवा प्रदान करना होता है। सेवा भाव के तहत ये स्थापित किए जाते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि आपको यदि इस तरह के तमाम तरह की सोसाइटी हैं, कमेटी हैं, क्लब हैं और बाकी चीज़ें हैं जो आपको हर तरह की
सुविधाएं प्रदान करती हैं समाज को। जैसे मान लो यदि जो मेन उद्देश्य होता है, मुख्य उद्देश्य, बेसिक उद्देश्य जो होता है, जैसे आपका क्लब एक आपने इस्टेब्लिश किया हुआ है तो उसकी तरफ से खेल को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक प्रोग्राम मतलब मनोरंजन से संबंधित समाज को, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हैं, जो धार्मिक ट्रस्ट हैं, वो धर्म के प्रति, जैसे आप दुर्गा पूजा देखते हैं, रामलीला कमेटी है, अगर जो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं तो इनका मेन मोटिव, जो मुख्य उद्देश्य होता है, वो होता है समाज को सेवा प्रदान करना। मतलब ये लाभ के उद्देश्य से नहीं स्थापित किए जाते हैं, बल्कि ये सेवा भावना के तहत स्थापित किए जाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है बेटा कि सर आप इस तरह से बात कर रहे हैं तो आखिर में चलते कैसे? इसमें जो सोर्स ऑफ इनकम इनका होता है, द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन इज मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन। जो इसके सदस्य होते हैं, जिन लोगों के मन में इस तरह की भावनाएं आती हैं कि समाज का सेवा करना है, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो धनाढ्य लोग हैं, द पर्सन हु हैव मच इन्फ्लुएंस इन द सोसाइटी, दे विश टू अर्न नेम एंड फेम, आर प्रमोटिंग द सर्विसेज टू द सोसाइटी। ऐसे लोग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करके और इसका सब्सक्रिप्शन अनुदान देते हैं इन सब चीज़ों को चलाने के लिए, इस तरह के संगठन को चलाने के लिए। इनको शॉर्ट फॉर्म में NPOs कहा जाता है। लोग दान देते हैं, डोनेशन होता है, गवर्नमेंट भी इसमें कभी कभी ग्रांट करती है। तो कभी कभी क्या होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन एक ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ भी स्थापित कर लेते हैं। अपना कोई रेस्टोरेंट खोल लिया, उससे जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को भी सेवा भावना, सेवारत कार्यों में लगाने के लिए। BCCI आप देख रहे हैं, आपका सबसे बड़ा क्रिकेट क्लब है, ये स्पोर्ट्स को प्रमोट करता है, क्रिकेट को। क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, हॉकी संघ है, फुटबॉल संघ है, ये क्लब, तमाम तरह के क्लब स्थापित हैं, जिसको आप बखूबी जानते हैं। यही सब नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये अगर जो कोई ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ करके प्रॉफिट अर्न करते हैं, वेदर द प्रॉफिट is earned by falling in trading activities of such organization, such profit is also used for the furtherance of the goal of the organization। इस तरह का लाभ कमाना, इस तरह का प्रॉफिट कमाना जो होता है, ये भी इनका उसी उद्देश्य के तहत। As the main of these organization is not to earn profit, they do not prepare just the accounting treatment. They do not prepare the profit and trading, profit and loss account, but still they have to maintain proper account. लेकिन से इनको भी they have to maintain the proper account regarding, और this one is the legal activities, so इनको भी अपना अकाउंट को बनाना ही पड़ता है। दिस इज आल्सो अ लीगल रिक्वायरमेंट, एक तरह का ये कानूनी वैधता है कि आपको भी, जो नॉट फॉर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनको भी अकाउंट
की बुक रखना है, अपना हिसाब किताब पेश करना है। अब ये ध्यान देने योग्य बात है कि ये क्या बनाते हैं। अगर, क्योंकि ये भी अपने करंट इनकम को जानना चाहते हैं, अपने सरप्लस को जानना चाहते हैं, अपनी डेफिशिएंसी को जानना चाहते हैं। इसमें प्रॉफिट नहीं कहा जाता है बेटा, ये फंड को रेज करते हैं तो उसे सरप्लस कहा जाता है। इस उद्देश्य के तहत फॉर दिस पर्पस दे प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, आय व्यय खाता ये बनाया जाता है। जस्ट लाइक द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, द फॉर्मेट ऑफ प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जस्ट लाइक द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिमिलर, दिस वन इज सिमिलर टू ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ए प्रॉफिट सीकिंग एंटिटी, जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है उसी की तरह। बैलेंस शीट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड, why? To show the financial position of the organization on the last date of the accounting year. इनका भी accounting year होता है प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जैसा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ये देख लिए कि किस तरह से प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रखने, अकाउंट रखने का तरीका, इनका मेन उद्देश्य क्या है और ये क्यों स्थापित किए जाते हैं। जब तक आपके दिमाग में, इन योर माइंड, सच टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस अगर जो आपके दिमाग में नहीं आते हैं, इस तरह का प्रश्न या कौतूहल आपके मस्तिष्क में नहीं आता है, तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। सबसे पहला तो काम ये होता है कि प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन को जानना, और नॉट फॉर प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो एंटिटी है। तो प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन के विषय में बताया जा चुका है। इट हैज़ बीन टोल्ड जस्ट देयर मेन ऑब्जेक्टिव to open, to establish or to earn the profit motive. The profit making organization specially specialist for earning profit, but not for profit organization or established to provide service to the society for the welfare of ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, इन्वायरमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये करते हैं। अब हम आपको मेन फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का बताते हैं। पहली हेडिंग, आप अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द not for profit organization, you can draw the features and characteristics. Main aim is service. First one, the main aim is service. Such organization or setup to provide service to a specific group or the public at large, such as education, healthcare, sports, entertainment, etc. जो पहला इनका उद्देश्य होता है वो होता है सेवा के लिए। इनका मेन उद्देश्य होता है कि ये सेवा प्रदान करेंगे कुछ समूहों को, समाज को, जैसे स्कूल की स्थापना करके एजुकेशन शिक्षा प्रदान करना, या क्लब की स्थापना करके उसे
स्पोर्ट्स को, खेल कूद को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक प्रोग्राम को बढ़ावा देना और हेल्थ केयर, स्वास्थ्य संबंधी और मनोरंजन संबंधी इतनी सेवाएं। और ये सुविधाएं प्राप्त दिया जाता है। द मेन एम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज टू प्रोवाइड सर्विसेज आइदर फ्री ऑफ कास्ट और एट नॉमिनल रेट्स एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट। या तो कुछ शुल्क लेकर के या तो फ्री में, ऐसा नॉमिनल रेट जो बहुत कम हो, उसके अनुसार ये सेवाएं प्रदान करते हैं ताकि वो स्मूथली रन करते रहें। दूसरा, फॉर्म दीज ऑर्गेनाइजेशन आर सेटअप एज चैरिटेबल ट्रस्ट। न्यास की स्थापना होती है जो दान से चलते हैं। आर सोसाइटी या समितियां, सहकारी समितियां एंड सब्सक्राइबर्स टू दीज ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड मेंबर्स। और जो इसके सब्सक्राइबर्स होते हैं, जो इसको चलाने वाले होते हैं, जो इसमें अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, दान देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ये फॉर्मेशन होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो सदस्य कहलाते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन। सेपरेट एंटाइटी, आई मीन टू से just like the profit organization, it has also separate legal entity. I mean to say it a separate entity distinct from its members. ये अपने मेंबर से भिन्न होता है। In other words, you can tell it is not affected by admission of new members and the death or insolvency of an existing members. यदि कोई सदस्य मर गया या कुछ भी हो गया, इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मेंबर बनते रहते हैं या वो मेंबरशिप अपना वापस ले सकते हैं, लेकिन से ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। And such organization, how they are managed by elected members. इसमें चुनाव होता है, usually managed by a managing or executive committee elected by its member. एक कमेटी की स्थापना होती है, मैनेजिंग कमेटी की, जो इसको चलाएंगे और ये चुने जाते हैं सदस्यों के द्वारा। तो यही लोग इसे मैनेज करते हैं, इसकी व्यवस्था करते हैं। अब इसका सबसे बड़ा चीज़ ये जानना जरूरी है, मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है। द मेजर सोर्सेज ऑफ देयर इनकम्स यूजुअली आर सब्सक्रिप्शन फ्रॉम देयर मेंबर्स। जो सदस्य होते हैं, ये मेन सोर्स होता है, उनके द्वारा मेंबरशिप दिया जाता है। वार्षिक शुल्क, मंथली शुल्क, जो भी हो, जैसा भी फॉर्मेशन हो ऑर्गेनाइजेशन का, डोनेशन, फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम गवर्नमेंट ग्रांट भी देती है, ग्रांट इन एड जिसे कहा जाता है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ये ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट भी करते हैं, अभी इसके पहले मैंने मीनिंग में बताया है, तो उससे जो इनकम होता है, ये सारी चीज़ें, इस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं सोसाइटी। सरप्लस नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग इट्स मेंबर्स। अब इसको चलाने में जो सरप्लस होता है, ऐसा नहीं है कि सदस्य लोगों को बांट दिया जाता है, ये रखा रहता है, और भी सारी चीज़ें की जाती हैं। करेंट ईयर सरप्लस इन द फॉर्म ऑफ एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग्स इट्स मेंबर, इट इज एडेड टू द कैपिटल फंड। इसका सरप्लस जो होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन का कैपिटल फंड होता है, पूंजी कोष होता है, उसमें जोड़ दिया जाता है।
ये सदस्यों के बीच बांटा नहीं जाता। अभी आगे चल के जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम आपको न्यूमेरिकल्स इसका हम बताएंगे तो उसमें और भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन से इतना चीज़ तो आप लोगों को जानना जरूरी होता है। मेजर सोर्स ऑफ इनकम आपने देख लिया। अकाउंट्स, इट ऑल्सो मेंटेन द प्रॉपर अकाउंट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑल्सो। These are the legal requirement of such organization. Form of accounts आप जान ही गए कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पहला बनता है, उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, देन आफ्टर द आपका जो होता है वो बैलेंस शीट। डिस्टिंक्शन, अब चलिए हम जरा सा इतना बताने के बाद थोड़ा सा हम लोग इस पर प्रकाश डाल लें कि भिन्नता क्या है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। प्राइमरी मोटिव, सबसे पहला बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन में प्राइमरी मोटिव, मुख्य उद्देश्य, मुख्य इसका जो होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का इज टू प्रोवाइड सर्विस, और इसका होता है इज टू अर्न प्रॉफिट। सेकंड, कैपिटल वर्सेज कैपिटल फंड, ये कैपिटल अकाउंट को मेंटेन नहीं करता नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीड दे मेंटेन कैपिटल फंड दे, बट इन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन द कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन्ड। They maintain capital fund comprising life membership fee, legacies, surplus etc. ये अपने कैपिटल फंड को इस तरह से मेंटेन करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इसमें बनता है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट, जबकि इसमें प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सरप्लस वर्सेज प्रॉफिट, इसमें इसे प्रॉफिट कहा जाता है और उसमें प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट है और इसमें सरप्लस या डेफिसिट, लाभ हानि उसमें है, इसमें ये चीज़। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, जबकि एमंग द ओनर्स, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में ओनर्स के बीच। आज के लिए इतना ही।